कभी ऐसा लगा है कि स्कूल की किताबों में जो बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लिखे होते हैं वो असल में हमारी दुनिया को चलाते कैसे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, पसंद के निर्माता के बारे में। ये एक कहानी है इस बारे में कि कैसे बड़े बड़े आइडियाज हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये एहसास शायद हम में से कई लोगों को हुआ होगा, है ना? जब हम कुछ सीखते तो हैं पर उसे अपनी जिंदगी से जोड़ नहीं पाते। और हमारी कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, एक क्लासरूम में बैठी कृति से। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। कृति अपनी सिविक्स की क्लास में बैठी है। अब बोर्ड पर ना बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। वो उन्हें अपनी कॉपी में उतार तो रही है, पर उसे लग रहा है कि ये सिर्फ शब्द हैं। इनका असल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ उसकी कॉपी में लिखा है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा विकास हो जो आज की जरूरतें भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सब कुछ बचाए रखे। और दूसरी तरफ बस क्लास के बाहर की वही रोज वाली सड़क। कृति को इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता था। ये शब्द उसके लिए सिर्फ एग्जाम के लिए थे, जिंदगी के लिए नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्लासरूम की जगह अब है कंप्यूटर लैब और कृति के हाथ में है एक कार्डबोर्ड व्यूअर। और यहां कुछ रटना नहीं था, यहां चुनना था। मतलब सीखने का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह बदल रहा है। टीचर का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि कुछ महसूस कराना है, एक अनुभव देना है। और सवाल ये था कि कृति के एक छोटे से चुनाव से आखिर क्या बदल सकता है। सब लोग काफी क्यूरियस थे। और जैसे ही कृति वो व्यूअर लगाती है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। एक पल में वो लैब से गायब और एक वर्चुअल शहर के बीचों बीच पहुंच जाती है। एक ऐसा शहर जो बस उसके एक इशारे का, उसके एक फैसले का इंतजार कर रहा था। तो अब असली पार्ट शुरू होता है। ये सिर्फ कोई गेम नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर छोटे बड़े चुनाव का नतीजा तुरंत और साफ दिखाई देता है। कृति अब सिर्फ एक देखने वाली नहीं है, बल्कि वो उस शहर की आर्किटेक्ट है, उसकी निर्माता है। तो कृति के सामने पहली चॉइस आती है, एक दुविधा। शहर के लिए क्या बेहतर है? ज्यादा गाड़ियों के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें, या फिर ज्यादा लोगों के लिए बसें और साइकिल लेन? देखिए, ये अर्बन प्लानिंग की एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त ये कृति की प्रॉब्लम है। और नतीजा एकदम तुरंत सामने था। जब उसने चौड़ी सड़कें चुनी तो शहर में शोर और हड़बड़ी बढ़ गई। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनने पर शहर ज्यादा शांत और कह सकते हैं ज्यादा इंसानी लगने लगा। कृति दोनों नतीजों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकती थी। अब अगला फैसला जमीन के इस्तेमाल को लेकर था। एक खाली जगह पर क्या बनना चाहिए? ढेर सारी दुकानें या फिर एक छोटा सा पार्क जहां लोग आकर आराम से बैठ सकें, सुकून के पल बिता सकें। और यहां भी नतीजा एकदम साफ था। दुकानों से वो जगह भीड़-भाड़ वाली और थोड़ी गर्म सी हो गई, जबकि पार्क ने वहां खुलापन और शांति ला दी। और यहीं कृति को एहसास होता है कि एक छोटा सा फैसला भी पूरे माहौल को कैसे बदल के रख सकता है। लेकिन बात सिर्फ ट्रैफिक और भीड़ तक नहीं थी। कृति के चुनाव का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा हो रहा था। वो धीरे धीरे कुछ और महसूस करने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि यह शहर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज की तरह है। उसका ध्यान अब छोटी छोटी बातों पर जाने लगता है कि कैसे उसके फैसलों से आसमान का रंग बदल रहा है। झील का पानी कभी साफ तो कभी धुंधला हो रहा है। और तो और, जब पेड़ रहते हैं तो पक्षी भी लौट आते हैं। हर एक चुनाव अपना एक निशान छोड़ रहा था। और तब जाकर कृति को वो बात समझ आई जो किताबों में सिर्फ एक डेफिनेशन थी। शहर एक लिविंग सिस्टम है, एक जीवित प्रणाली, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जहां हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है और एक जगह किया गया बदलाव पूरे सिस्टम में महसूस होता है। ये परिभाषा अब उसके लिए कोई किताबी बात नहीं रह गई थी, बल्कि एक जिया हुआ सच बन चुकी थी। तो सिमुलेशन खत्म होता है, लेकिन सबक नहीं। कृति व्यूअर उतारती है, पर जो कुछ उसने देखा, जो महसूस किया, वो उसके साथ ही रह जाता है। अब वक्त था असली दुनिया को देखने का। ये एक बहुत जरूरी पल है, पता है। अक्सर क्या होता है, क्लास खत्म तो पाठ भी खत्म, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। यहां सिमुलेशन का अंत एक नई समझ की शुरुआत थी। नॉलेज अब बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आ रही थी। तो अब कृति की कहानी का सर्कल पूरा होता है। जो कुछ उसने उस वर्चुअल दुनिया में सीखा, उसे वो अपनी असली दुनिया में कैसे देखती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अब जो फर्क था ना, वो एकदम साफ था। जो शब्द उसे पहले बोझ लगते थे, अब वो हल्के और मीनिंगफुल लग रहे थे।
नागरिकों की जिम्मेदारी अब उसे कोई नियम नहीं बल्कि एक चॉइस की तरह लग रही थी, एक ऐसी पसंद जिसका असर सच में दिखता है। और फिर जब कृति स्कूल से बाहर निकलती है तो सामने वही सड़क है, वही पेड़, बस स्टॉप पर खड़े वही लोग। सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका है। वो अब इन सब में एक लिविंग सिस्टम के हिस्से देख रही है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कृति ने तो अपने वर्चुअल शहर को एक आकार दे दिया, पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने रोज के छोटे बड़े फैसलों से अपने आसपास की किन अनदेखी दुनियाओं को बना या बिगाड़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना?